न्यू बगीखाना सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल यहाँ आए हुए सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। भक्तों, आज हम बात करेंगे हमारे चल अचल सृष्टि के पालनहार की, असुरों का नाश करके ऋषि मुनियों को अभय दान देने वाले पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की, सारी मनुष्य जाति को गीता रूपी अमृत पान कराने वाले युग पुरुष योगेश्वर की, सर्वगुण संपन्न और 64 कला के ज्ञाता मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अंधकारमय और भयानक काली रात मथुरा नरेश कंस के कारागृह में बहन देवकी ने एक दिव्यमान पुत्र को अपनी कोख से जन्म दिया। आकाशवाणी के अनुरूप देवकी का 8वां पुत्र और कंस का काल जन्म लेते ही अंधेरी रात तथा तूफानी जल प्रलय का सामना करते हुए यमुना पार नंद बाबा के घर यशोदा मैया के आंगन में पहुंचे भगवान श्री कृष्ण, और शुरू हुई कन्हैया की अगाध बाल लीलाएं। बेचारी यशोदा मैया और गोपियां दूध दोहन करके माखन मटकी में रख दी और कृष्ण और उनके ग्वाले साथी मटकी में रखे माखन को चुरा लेते थे। अब इसका उपाय करने के लिए यशोदा मैया और सारी गोपियों ने माखन की मटकी ऊंची जगह पर रखना आरंभ किया, लेकिन नटखट माखन चोर कन्हैया और उनके ग्वाले साथियों पर कोई असर नहीं हुआ। वे और उनके ग्वाले साथी एक के ऊपर एक चढ़कर माखन चुरा ही लेते थे। बत्ती वाला गोविंदा आला, तीन बत्ती वाला गोविंदा आला, गोविंदा 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 गोविंदा। लट्टी पे लटकी मिट्टी की मटकी, मटकी में माल मसाला, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तीन बत्ती वाला देखो मटकी। कृष्ण की लीलाओं से सारे गोकुलवासी बहुत खुश थे। समय चक्र चलता रहा और कृष्ण ने युवा अवस्था में पदार्पण किया। अपने मोहमयी सुंदर रूप से मनमोहन सभी के मन को मोहने लगे। उनकी बांसुरी के सुमधुर सुरों ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। सांवले श्री कृष्ण सभी गोपियों के प्यारे मनमोहन बन गए। इन्हीं गोपियों में एक थी राधा। राधा जो मन ही मन कृष्ण की पूजा करती थी, कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी। अपने भक्ति रस पूर्ण प्रेम से राधा कृष्ण के रूप में मानो समा गई थी। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम सात्विक और भक्तिमय प्रेम का उत्तम उदाहरण है।
जब फूलों के झूले पर बैठकर कन्हैया सुमधुर बांसुरी बजाते तो राधा उनके तान पर झूमने लगती। उनका प्रेम इतना पावन था कि उनका नाम भी एक दूजे में समा गया, राधा कृष्ण। श्री कृष्ण के प्रति राधा की प्रेम भावना को देखकर गोपियों को ईर्ष्या होने लगी। ये बात भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे और इसीलिए सारी गोपियों को उनके प्रेम के आराध्य भगवान के साथ रास लीला रचाने भगवान श्री कृष्ण ने रचाई रास लीला। यह तो थी युग पुरुष और इस जगत के महानायक की गाथा। समय चक्र चलता गया, युग बदलते गए और आज इस पृथ्वी पर मानव के सामने असुर फिर से रूप बदल कर आ गए हैं और वह है इस सृष्टि का विनाश करने वाला प्रदूषण। आज जगत पर फिर प्रलय मंडरा रहा है, हिमशिखाएं पिघलकर सुनामी रचने को तैयार हैं। मनुष्य एक बार फिर घिर गया है अपने ही रचे काल चक्र में। आज हम हरे भरे जंगलों का नाश कर रहे हैं, गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर रहे हैं, प्रगति के नाम पर प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। इसे तत्काल रोकना होगा। आओ हम सब मिलकर वृक्षारोपण करें, इस पृथ्वी पर हरियाली लाकर समग्र सृष्टि को सुंदर और रमणीय नंदनवन बनाने के लिए गणेश जी की प्रार्थना करें। हे मंगल मूर्ति, हे पार्वती नंदन, हमारे अंदर से अहंकार, गर्व, क्रोध और माया को मिटा के हमें सद्बुद्धि का वरदान दे प्रभु। विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, गोसावी नंदन नित्य दिन गुण गावे।